मैं तुम्हारी बहुत कम देखता हूँ। चलो बच्चों, चलिएगा आज का देखो टॉपिक क्या है। हमें हमें पढ़ने हैं भौतिक राशियों के भाग। ठीक, तो चलिएगा हम पढ़ते हैं भौतिक राशियों के भाग। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। भौतिक राशियों के भाग, भौतिक राशियों के भाग, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भौतिक राशियों के भाग। तो भौतिक राशियों के भाग क्या होते हैं समझने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चे मेरे पास ये पेन है और एक दूसरा पेन और ले लूँ, लेट्स सपोज दैट ये दूसरा पेन है, ये दोनों पेन है। तो ये दो पेनों के प्रकार हो जाएंगे सर, एक ब्लू हो जाएगा और एक कैसा हो जाएगा, ब्लैक पेन। तो ये तो प्रकार होते हैं। बट मैं भाग की बात करूँ तो भाग का मतलब इसको तोड़ दूँ और तोड़ करके इसके कितने भाग हो जाएंगे, दो भाग। इसको मैं तोड़ देता हूँ, दो भाग हो गए। ठीक है ना। तो ये पार्ट होते हैं, ये अपने इसको पढ़ना है हमें, एक इसका और इसी। तो भौतिक राशियों के भाग कितने होते हैं बच्चों, चार। कितने होते हैं, चार। तो कौन से चार होते हैं जब आप पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चार देखिएगा। पहला है अदिश राशि। पहला कौन सा है, अदिश राशि। जानते हैं हम लोग इस चीज़ को, अदिश राशि। दूसरा क्या है, सदिश राशि। तीसरा क्या है, प्रदिश राशि। प्रदेश राशि। एंड नेक्स्ट क्या है, आनुपातिक राशि। आनुपातिक राशि। ये चार टाइप होते हैं भौतिक राशियों के। इन्हीं चार भौतिक राशियों को हमें पढ़ना है अच्छे से। तो ये किस तरीके से डिवाइडेड हैं, किस तरीके से इनकी डिफाइन करें, इन सभी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, तो समझिए अदिश राशि किन्हें कहते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था मेजरमेंट में क्या बताया था कि जब किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो मापने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी चीज़ें, एक तो उसके क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक उसकी क्या होती है, यूनिट। क्या होती है, यूनिट। ये दो चीज़ तो होती हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये पेन है, ये इस पेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो आपने इस भौतिक राशि को मापा, किसको, कौन सी को नापा, लंबाई को। तो लंबाई में मापने के लिए आपने क्या किया, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल की और एक कौन सी इस्तेमाल की, यूनिट। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि आप इन दोनों को ही नाप रहे हो तो अगर किसी भी भौतिक राशि के डिस्क्रिप्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए केवल ये दो ही चीज़ें ज़रूरत पड़े। कौन सी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़रूरत पड़े और एक कौन सी पड़े, यूनिट। तो इनको क्या कहते हैं हम, अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनके निरूपण के लिए, ऐसी भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ जिनके निरूपण के लिए, जिनके निरूपण के लिए किनकी जरूरत पड़े, आंकिक मान, आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक आवश्यक हों। क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है ना। अच्छा, समझने का प्रयास कीजिए और कि अगर ये अदिश राशि है तो कौन सी अदिश राशि होंगी, कौन सी नहीं होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही पता करनी है कि कौन सी राशि अदिश होगी, कौन सी नहीं। तो आपको इसकी डिफाइन से नहीं पहचानना, आपको किससे पहचानना है, इसमें ये देख लीजिएगा कि यदि दिशा की ज़रूरत ना हो तो किसकी बात हो जाएगी, अदिश राशि। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि मेरा मेरा घर ललते सर के घर से कितनी दूर है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कैसे भी चले जाइएगा, सर नगला खार होते हुए, उलाऊ होते हुए चले जाइएगा, तो मैं दूर ही पड़ेगा। ऐसे ही जैसे चले जाइएगा तो साइन ही होकर के किधर भी होकर के जा सकते हैं। तो मतलब दिशा कैसी ना हो, फिक्स ना हो, तो उसे हम जो कैलकुलेशन करेंगे, जिस लंबाई की कैलकुलेशन करेंगे वो लंबाई क्या बन जाएगी, दूरी। लेकिन फिक्स दिशा कर दिया है कि नहीं भाई साहब किधर की तरफ जाइएगा, सीधे पूरब की तरफ जाइएगा, यहाँ से ललते सर के घर पे सीधे पूरब की तरफ जाइएगा,
तो आपको विद इन 2.5 किलोमीटर पर क्या मिल जाएंगे, ललित सर का घर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि सीधे पूरब ही जाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड कर दी जाए तो वो चीज़ें अलग बन जाती हैं, और जब डायरेक्शन इंक्लूड ना हो तो वो चीज़ें क्या बन जाती हैं, अदिश राशि। तो इनको दूसरी तरीके से समझिएगा, डिफाइन में तो ये आ जाएगा कि आंकिक मान और क्या हो, यूनिट ही हो। आपको न्यूमेरिकल्स में भी पहचानना होगा तो ऐसे ही पहचानते हैं कि यदि आंकिक मान और यूनिट ही दे रखी हैं तो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि। जैसे एग्जाम्पल हो, जैसे अभी अभी बात की थी ना, मेरे और ललित सर की घर की दूरी, तो क्या है, दूरी क्या है बच्चों, दूरी। ठीक। अच्छा बच्चों, जैसे ये पेन है, पेन 60 ग्राम का है, पेन कितने ग्राम का है, 60 ग्राम का। तो ये पेन का ये 60 ग्राम तुमने क्या नापा है, पेन का ये 60 ग्राम क्या नापा है, द्रव्यमान क्या नापा है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में कोई मैंने दिशा बताई थी कि 60 ग्राम है ईस्ट की तरफ, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताया। तो इसकी डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि। द्रव्यमान, जैसे समय बच्चों, ये सब अदिश राशियाँ हैं, ठीक है ना। सब कैसी हैं, समय, द्रव्यमान, दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं उनमें से मैं कुछ लिखा देता हूँ, दूरी, द्रव्यमान, समय, चाल, यही मैंने लिखाई हैं। और कौन सी लिखाई है मैंने, आपको विस्थापन भी लिखाया है, आपको वेग भी लिखाया लिखाया है। बट ये वाली अदिश राशि नहीं है, जो मैं नहीं लिखाई हैं, जो मैंने लिखाई हैं उनमें से ये लिखा दी है मैंने, वो अदिश राशियाँ हैं। जितनी मैंने लिखाई हैं आपको डेरिवेट क्वांटिटी या अदिश क्वांटिटी, जैसे आपको बोला जाए धारा, विद्युत धारा भी तो लिखाई है मैंने, तो धारा भी एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। और क्या लिखाया है मैंने आपको, टेम्परेचर, तापमान भी कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये सब कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। जब भी पूछा जाए तो ये सब अदिश राशि हैं। और साथ साथ जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ती जाएंगी कौन सी अदिश राशि कौन सी नहीं। हालांकि बेसिकली अभी हम इसके जस्ट बाद आपको कुछ रूल्स बताने वाले हैं, रटना नहीं है। आपको बस पता करना है कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी राशि अदिश नहीं है। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि मूल राशियों में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो जितनी भी मैंने आपको मूल राशि लिखाई हैं, जितनी भी, वे सभी अदिश राशि होती हैं। बस लंबाई में से कौन सा पार्ट छोड़ देना, कौन सा पार्ट छोड़ देना, विस्थापन वाला। कौन सा वाला, भाई मैंने आपके लंबाई में भी कितने पार्ट लिखाए थे, आपको 7 पार्ट लिखाए थे, तो उसमें से विस्थापन को छोड़ देना, वो भी कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। तो बस वो एक सदिश राशि है, बाद बाकी सब कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। ठीक है ना। चलिए, चलिए, ये हो गया। अब मैंने अभी बोला था कि ललित सर के लिए कहीं पे भी हमें जाना हो, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई साहब वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है, तो आप हमको बताओगे कि 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं कहूँगा 2 किलोमीटर दूर तो है भाई, किधर की तरफ, ये भी तो मैं पूछूंगा भाई, किधर की तरफ। जब मैं इस डायरेक्शन के लिए भी पूछूं, तो इस डायरेक्शन के लिए भी आप जब डायरेक्शन इंक्लूड करोगे तो जो चीज़ तुम बताओगे वो चीज़ क्या होगी, सदिश राशि। क्या होगी, सदिश राशि। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो देखिएगा, सदिश राशि किन्हें कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको समझाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़े बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़े ही पड़े। साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्या बताओगे, यूनिट भी बताओगे। और यूनिट के साथ साथ क्या बताओगे, एक प्लस डायरेक्शन और बताओगे। क्या बताओगे, डायरेक्शन और बताओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी आपकी, सदिश राशि। जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड प्लस डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बताओगे तो क्या हो जाएगा, वो सदिश राशि बन जाएगी। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि भाई साहब हम आए आपके गांव में और हमें नहीं पता कि सेठ धनराम का घर किधर है। तो आपसे बोलेंगे भाई साहब सेठ धनराम के घर पे जाना है, कहाँ है वो। तो आप लोग कैसे कहोगे कि भाई यहाँ से जाइएगा और किधर जाइएगा, उस चौराहे की तरफ जाइएगा, 200 मीटर दूर उन्हीं का घर है। तो वो डायरेक्शन इंक्लूड कर दोगे। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए, जैसे बच्चों मैं फोर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ, फोर्स की। आप बल लगा रहे हो, आपने बोला भाई साहब मैं 3 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ, तो कोई कहेगा किधर लगा रहे हो, सीधे सीधे आंसर पूछोगे किधर लगा रहे हो। तो जब डायरेक्शन इंक्लूड भी बोली जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, सदिश राशि। क्या बोलेंगे, सदिश राशि। तो डिफाइन क्या हो जाएगी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको निरूपण के लिए आंकिक मान और मात्रक और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों, दिशा भी आवश्यक हो, तो क्या कहेंगे हम उसे, अदिश राशि। समझ में आ रही कि नहीं।
मैं क्या कह रहा था बच्चों कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट प्लस डायरेक्शन भी दोनों जरूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी, ध्यान रखना, अगर मैं क्या करूँ, अदिश राशि है मेरे पास, क्या है अदिश राशि, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट है, यदि मैं इसमें कैसे भी करके क्या जोड़ दूँ, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगी, सदिश राशि। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ हो। चलिएगा, तो डिफाइन समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको प्रदर्श राशि, प्रदिश राशि। अच्छा, इनको इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं तो उसका ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, प्रदेश राशि को क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। और अनुपाती राशियों को क्या बोलते हैं बच्चों, रेशनल क्वांटिटी, रेशनल क्वांटिटी। तो कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, और आपको टेंसर क्वांटिटी क्या है, और रेशनल क्वांटिटी क्या है। चलिएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आगे तरफ चलते हैं। अब आपको क्या बताता हूँ मैं, सत्य राशि की डिफाइन बच्चों कुछ नहीं करना, डिफाइन में इतना अंतर करना है, ऐसी भौतिक राशि जिनके निरूपण के लिए आंगिक मान, कॉमा मात्रक और दिशा आवश्यक हो, क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। दिशा और जोड़ दिया, एग्जाम्पल, हाँ जी। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल समझिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाई है उनमें से देख लेता हूँ। पहला विस्थापन, क्या है, विस्थापन, ठीक है ना। विस्थापन के साथ साथ और क्या है बच्चों, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद क्या है बच्चों, बल, बल के बाद क्या है, संवेग, और संवेग के बाद क्या है बच्चों, आवेग। ठीक, एक और है बच्चों क्षेत्रफल, ये याद रखना है, क्षेत्रफल। ये सब क्या है, सदिश राशियाँ हैं। अगर इतनी तुम्हें सदिश राशियाँ पता होती हैं तो मैं देखिएगा आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करने दूंगा, बस इतनी चीज़ याद कर लीजिएगा कि अदिश राशि ये है, सदिश राशि ये है, बाद बाकी चीज़ें तुम अपने आप ऑटोमेटिक याद करते जाओगे। ठीक है ना। कुछ नियम्स बताने वाले हैं, अभी सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। अच्छा, कैसे पता करेंगे समझिएगा। जब भी मैं अदिश राशियों की कैलकुलेशन करने वाला हूँ, आप पीछे कैलकुलेशन करके आए हो, जैसे मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलूँ बच्चों, आप पीछे जोड़ पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो बच्चों, जोड़। तो जोड़ पढ़ के आए होगे ना, तो आपने जोड़ दो तरीके के अभी तक पढ़ रखे होंगे, कौन से, एक तो पढ़ रखा होगा बच्चों अंक गणितीय जोड़, क्या पढ़ रखा होगा, अंक गणितीय जोड़। अंक गणित में यही तो पढ़ा है, अंक गणितीय जोड़। जैसे एग्जाम्पल फॉर 2+3 कितना होता है, 5। मैं बोलूँ आपको 4+3 कितना होता है, 7। जब मैं अंक गणित में जोड़ूँ तो ऐसे ही होता है। ठीक है। इसी अंक गणितीय जोड़ को मैं और क्या बोलता हूँ बच्चों, अदिश जोड़, क्या बोलता हूँ, अदिश जोड़। इनके दोनों के नाम एक ही है, अदिश जोड़। मतलब जब भी अदिश राशियों का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, आपने जो भी अभी तरीके से जोड़ घटाई गुणा भाग पढ़ रखे हैं, अदिश राशियों को उन्हीं की तरीके से ट्रीट कीजिएगा, एक जैसे सेम वैसे ही। अच्छा, दूसरा जोड़ क्या पढ़ रखा है आपने, जोड़ तीन तरीके के होते हैं, दूसरा जोड़ क्या पढ़ रखा है आपने, बीज गणितीय जोड़, क्या पढ़ रखा है, बीज गणितीय जोड़, बीज गणितीय जोड़। जैसे मैं तुमसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कि भाई साहब तुम शुरुआत में किधर की तरफ गए बच्चों, कोई व्यक्ति है वो सब, यहाँ से बच्चों ये समुद्र का तल है, वो कहाँ गया बच्चों, 4 मीटर ऊपर गया, 4 मीटर कहाँ गया, ऊपर, और फिर ठीक है ना, 4 मीटर ऊपर गया, और एक व्यक्ति गया 3 मीटर नीचे, दो व्यक्ति हैं, एक 4 मीटर ऊपर, एक 3 मीटर नीचे। तो मैं तुमसे बोलूँ, बताइएगा दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, बताइएगा। तो दूरी तो अदिश राशि है, तो आप इस अदिश राशि को अंक गणित के हिसाब से जोड़ोगे। तो अगर ऊपर 4 है तो ऊपर 4, नीचे 3 है तो नीचे 3, और दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी कर दोगे, 4+3 = 7। लेकिन मैं तुमसे बोलूँ बीज गणितीय जोड़, तो बीज गणितीय जोड़ क्या पढ़ा है आपने, कि भाई साहब ऊपर की दूरियों को कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव, कैसे लिया जाता है, पॉजिटिव, और नीचे की दूरियों को कैसे लिया जाता है, नेगेटिव। और मैं अब इनको जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, 4-3, भाई जोड़ तो रहे हो, इनको जोड़ ही रहे हो, +-3, तो कितना हो जाएगा, 4-3 = 1। तो ये बीजगणितीय जोड़ होता है। कहने का मतलब है जब चिन्ह सहित संख्याओं को ट्रीट किया जाए और सभी कैलकुलेशन की जाए तो उसे क्या कहते हैं हम, बीजगणितीय। तो ये बीजगणितीय जोड़ होता है इस तरीके से, कि जब मैं विदाउट चिन्ह, मुझे चिन्ह की कोई परवाह नहीं हो, तो अंक गणितीय जोड़ उसे कहते हैं अदिश जोड़।
जब मुझे चिन्ह दे रखा हो, कैसे चिन्ह तो दे रखा है भाई, आप समुद्र के तल के ऊपर हो, आप ऊपर भी जा रहे हैं, एक नीचे जा रहे हैं, दोनों की देख रहे हो, तो आपको चिन्ह लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक को ऊपर की तरफ जाना है, एक को नीचे की तरफ। तो ये साइन ये दिखाएंगे कि एक ऊपर गया है, एक नीचे की तरफ गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हमने निर्देशांक ज्योमेट्री में भी पढ़ रखे हैं। चलिए, अब तीसरा जोड़ क्या होता है? जो तीसरा जोड़ होता है सदिश जोड़। क्या होता है? सदिश जोड़। ठीक है ना? ये तीन जोड़ होते हैं, ये अभी सदिश जोड़ मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको। इनमें क्या होता है कि संख्याओं को देखो, यहाँ पे विदाउट चिन्ह जोड़ा गया, ठीक है ना? हाँ, यूनिट को मेंशन किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर है यहाँ पे, यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि विदाउट यूनिट भी मेंशन किया गया है। चिन्ह विदाउट चिन्ह है, बस यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस साइन, यहाँ यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन, ये दोनों ही ट्रीट की गई हैं। जैसे मैं तुमसे क्या बोलूँ कि भाई साहब एक गए हैं, एक व्यक्ति गए हैं किधर की तरफ? पूर्व की तरफ। कितना? 4 मीटर। कितने गए हैं? 4 मीटर। और एक व्यक्ति गए 3 मीटर किधर की तरफ? साउथ की तरफ। तो बताइएगा, आपसे मैं बोलूं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी दूर है? दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कितनी दूर है? तो आप क्या कहोगे भाई साहब? ऐसे नहीं कर दोगे कि 4 और 3 7? क्यों? क्योंकि भाई इसमें डायरेक्शन मैंडेटरी है। तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी बच्चों? 5। कितनी हो जाएगी? डायरेक्शन सही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। 4 और 3 को मैं जोड़ूंगा, अगर डायरेक्शन सही तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। एक किधर जा रहा है? इधर की तरफ। एक जा रहा है, यही है। तो मैं इनको अभी बताने वाला हूँ, और सारी चीज़ जैसे ही कैलकुलेशन सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आप बताओगे कि किस तरीके से कोई चीज़ पता पड़ती है कि सदिश राशि है, कोई अदिश राशि है। बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि जोड़ भी होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ऐसे ही अपने घटाए भी होते हैं, ठीक है ना? अलग तरीके के होते हैं। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है ना? तो ये रहे किसके एग्जाम्पल है? सदिश राशि के एग्जाम्पल। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अदिश राशि की गणनाएं जो होती हैं वो अदिश अदिश तरीके से होती हैं, जबकि सदिश राशि की गणनाएं कैसी होती हैं? सदिश तरीके की होती हैं। इनको एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, कि आपको अगर ट्रीट करनी होगी तो दिक्कत आ जाएगी। भाई सदिश राशियों को जोड़ते समय सदिश योगफल को फॉलो करेंगे, और अदिश राशि को जोड़ते समय अदिश योगफल को, दोनों में अंतर है। ऐसे ही अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्रदिश राशि, ठीक है ना? आपने बच्चों कभी गांव में क्रिकेट खेली है? तो जब आप लोग कितने होते हो? 10 लोग होते हैं, ठीक है ना? तो 5 5 हो जाते हो, लेकिन 11 लोग हो गए, तो अब 11 लोग होते हैं तो क्या करते हैं? 5 इधर 5 इधर, एक बीच को बिच्छू। तो वही हिसाब किताब है यहाँ पे, कि कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं कि अदिश राशि सदिश राशि के बीचों बीच में होती हैं, ठीक है ना? उनको हम ये फाइंड आउट कभी फाइंड आउट करेंगे अदिश राशि की तरह, और कभी फाइंड आउट करेंगे सदिश राशि की तरह। तो ये बीच की लटकी हुई होती हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनमें बीच की चीज़ें होती हैं ना सर, हमें कन्फर्मेशन है कि इनमें डायरेक्शन है, और इतनी भी कन्फर्मेशन नहीं है कि ये डायरेक्शन नहीं है, बीच का बिच्छू हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रदिश राशि। क्या कहते हैं? प्रदिश राशि। तो प्रदिश राशि क्या होती है? सीधी सी बात है कि ऐसी भौतिक राशियाँ, लिखना शुरू करते हैं, देखिएगा। तो प्रदेश राशि किसे कहते हैं? प्रदेश राशि। प्रदेश राशि। तो प्रदेश राशि क्या है बच्चों अपनी? प्रदेश राशि कहते हैं हम ऐसी भौतिक राशि, ऐसी भौतिक राशि जिन जिनको सदिश व अदिश दोनों की तरह प्रयोग में लाया जाता है, क्या कहलाती हैं? प्रदेश राशि कहलाती हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ जो कंपटीशन में पूछा जाता है। प्रदेश राशि कहलाती है, कौन सी है बच्चों? सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ रखी क्लास 12th में। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बच्चों? विद्युतशीलता। क्या होती है? विद्युतशीलता। विद्युतशीलता किसी भी मीडियम की होती है बच्चों, निर्वात की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ये कैसी राशि है? एक प्रदिश राशि है। ये कंपटीशन में पूछी जाती है, इंडियन एयरफोर्स नेवी इनमें आता है, ठीक है ना? कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट कैसी राशि है। तो एप्सिलॉन नॉट कैसी राशि है? प्रदिश राशि है। ऐसी बच्चों म्यू नॉट। म्यू नॉट मतलब क्या होता है? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता। ये सब कैसी राशि हैं? ये दोनों की दोनों प्रदिश राशि हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, अब कुछ होती है बच्चों आनुपातिक राशि। कुछ कैसी होती है? आनुपातिक राशि।
आनुपातिक राशि, मैंने आपको यही भी तो लिखा है आनुपातिक राशि। तो आनुपातिक राशि क्या कहलाती है? तो आनुपातिक राशि किन्हें कहते हैं? ऐसी राशियां जो एक ही भौतिक राशि के अनुपात से मिलकर बनी हो, ऐसी राशियां जो एक ही भौतिक राशि के अनुपात से मिलकर बनी हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, एक ही भौतिक राशि के अनुपात से बनी राशि क्या कहलाती है? आनुपातिक राशि कहलाती है। ठीक है ना, यह आनुपातिक राशि कहलाती है। ठीक है ना, ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं में। चलिए, अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या आपने पढ़ाया ना बच्चों, चाप पढ़ाए। कौन? चाप नहीं बच्चों, कौन। कौन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों, कौन का फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, यही तो होता है। कौन का फॉर्मूला क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो आप कोई बता सकता है बच्चों चाप क्या है? चाप क्या है? एक लेंथ है। चाप क्या है? एक लेंथ ही तो, लंबाई तो है बच्चों। चाप, चाप एक लेंथ ही तो है, लंबाई। भाई साहब ये यहाँ से चल के आ रही है, ये लंबाई है चाप, और रेडियस भी क्या है? एक लेंथ है। तो ये दोनों लंबाइयाँ हैं। जब दोनों लंबाइयाँ हैं तो एक ही भौतिक राशि होगी, आपको लिखाया गया लंबाई, वही लंबाई एक ही भौतिक राशि है। तो जब दोनों लंबाइयों के अनुपात से कोई नई भौतिक राशि बने तो उसे क्या कहते हैं? आनुपातिक राशि। जैसे कौन, जैसे आपको एक और बात याद है बच्चों, क्या आप तो समझदार हो, कक्षा 12 में ही पढ़ा है बच्चों, परावैद्युतांक। क्या? परावैद्युतांक, स्मॉल के पढ़ा है ना, किस में आता है? इसमें आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ के आता है ना, ये के की बात कर रहा हूँ, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये वाला जो के आता है ना, ये वाला के, इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। ये भी क्या है? एक अनुपातिक राशि है। और जितनी भी अनुपातिक राशि होती है उनका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेंस से कट जाएगी। हालांकि इनकी विभिन्न पद्धतियों में मात्रक माने गए हैं। जैसे इसको हम अगर ग्रेडियन पद्धति में जाएंगे तो इनका मात्रक क्या है? ग्रेड। अगर रेडियन पद्धति में जाएंगे तो इसका मात्रक क्या है? कौन का? रेडियन। और अगर इनका वृत्ति पद्धति में जाएंगे मात्रक, तो इनका वृत्ति पद्धति में रेडियन है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं उसमें, उसमें शास्त्रिक पद्धति है, क्या नाम है उसका, उसमें इसका डिग्री है। कौन को डिग्री में? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डिग्री बोलते हैं ना। तो उनमें मात्रक दिए गए हैं इनके, लेकिन सामान्य ये कैसे हैं, इनके कोई मात्रक नहीं होते, क्योंकि लंबाई लंबाई कट जाएंगी। ऐसे यूनिट कैसी हो जाएगी? कट जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि आनुपातिक राशियों के कोई मात्रक नहीं होते। ठीक, जैसे के, परावैद्युतांक, ये के भी इसका एग्जाम्पल है। के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आपको पता है के के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। क्या फॉर्मूले होते हैं भाई साहब? ये होते हैं FAY, एफ, ये होता है ना भाई, मीडियम में फोर्स, हवा में फोर्स बटे मीडियम में फोर्स। ऐसे ही क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हवा में बटे मीडियम में, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र विभव हवा में बटे मीडियम में। ये सब देखो, ये एक ही भौतिक राशि है। फोर्स ई ई वी वी, एक ही भौतिक राशि है, तो एक ही बात है, समझ में। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है? आपेक्षिक घनत्व। क्या? आपेक्षिक घनत्व, ये बच्चों काफी पूछा जाता है रेलवे में। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक है? तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एक आनुपातिक राशि है। क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, ठीक, तो इसको साफ कर देता हूँ। इस वाले का अनुपातिक राशि से डिफाइन लिखी गया, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं बच्चों रो आर से। किसे डिनोट करते हैं? रो आर से। या तुम्हारा मन करे तो डी आर से भी करते हैं, कहीं कभी भी क्या और कर सकते हैं, डी आर। डी आर का मतलब क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। अपेक्षिक घनत्व को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिलेटिव डेंसिटी। तो डी आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, किसका घनत्व? पानी का घनत्व, किसका घनत्व? एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व बट्टे उस ऑब्जेक्ट का घनत्व जिस ऑब्जेक्ट की पूछी जा रही है। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाता है? अपेक्षिक। तो दोनों ही क्या है? घनत्व के फॉर्मूले हैं, दोनों ही घनत्व है, तो घनत्व घनत्व कैंसिल हो जाएगा, एक ही भौतिक राशि है। तो ये आनुपातिक राशि होती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? तो ये आपको ध्यान रखनी है कि भौतिक राशियों के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन से? अदिश राशि, सदिश राशि, प्रतिश राशि और
आनुपातिक राशि। अदिश राशियों का कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं, सदिश राशियों का कैलकुलेशन हम अलग तरीके से करते हैं। पदिश राशियाँ बीच की कड़ी हैं और आनुपातिक राशियों की कोई मात्रक और विमा नहीं होती, ये चीज़ें नहीं होती। चलिएगा, देखिए आप लोग अदिश राशियों की तो भाई ये चीज़ें तो पढ़ रखी हैं आपने, अदिश राशियों की तो चीज़ पढ़ रखी है ना, आपने अदिश राशियों की चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो आपने जब अदिश राशियों की चीज़ें पढ़ रखी हैं तो देखिएगा अदिश राशियों की चीज़ें बता देते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिएगा अदिश राशियों के लिए आपने पढ़ रखा है, उसे पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर तो चलते हैं। अदिश राशियों का बच्चों देखो क्या पढ़नी है हमें, राशियों की संक्रियाएं, क्या पढ़नी है, राशियों की संक्रियाएं, संक्रियाएं। तो राशियों की संक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों, राशियों की संक्रियाएं, भाई राशियां अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे अदिश राशि, तो अदिश राशि की क्या क्या संक्रियाएं होंगी बच्चों, आप अदिश राशि की क्या कर सकते हो बच्चों, जोड़ कर सकते हो उनका, और क्या कर सकते हो घटाया, और क्या कर सकते हो बच्चों गुणा, और क्या कर सकते हो भाग। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये आप पढ़ रखी है आपने, जैसे आपने अंकगणित की पढ़ रखी है सेम वैसी ही होती, कोई दिक्कत नहीं में, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं अब किसकी पढ़ाने चला हूँ, मेरा मेन उद्देश्य क्या है, सदिश राशियों का, किसका, मेरा मेन उद्देश्य आपको सदिश राशियों का है, किसका है, सदिश राशियों का। ठीक, सदिश राशियों का, सदिश राशियों का उद्देश्य क्या है, पहले बात करते हैं बच्चों जोड़ की, किसकी बात करते हैं, जोड़ की। कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं सदिश राशियों की जोड़ की बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जो भी बच्चे हैं वो अच्छे से समझिएगा, देखिएगा जोड़ की अगर मैं बात करूँगा आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे, अगर मैं जोड़ कर रखूँगा, देखो मैं सदिश राशियों को जब भी नोट करूँगा, अच्छा सदिश राशियों को पहले प्रदर्शन जोड़ तो करेंगे करेंगे, साथ में इनको प्रदर्शित करना सीख लेते हैं, पहले क्या सीख लेते हैं, प्रदर्शन, क्या सीख लेते हैं, प्रदर्शन, क्योंकि भाई बार बार मैं लिखूंगा तो दिक्कत आएगी, तो उसका प्रदर्शन सीख लेते हैं। तो सदिश राशियों का प्रदर्शन कैसे करते हैं, प्रदर्शन की मेथड है मेरे पास, कितने बच्चों, तीन, कितनी है, तीन। नंबर वन क्या है बच्चों, नंबर वन है मेरा कौन सा, ग्राफीय, नंबर वन क्या है मेरा, ग्राफी। नंबर टू क्या है मेरा बच्चों, बोल्ड लेटर, क्या है, बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर, बोल्ड अक्षर। तीसरा क्या है बच्चों, स अक्षर। इस तरीके से, कैसा कैसा है ये, कौन से तरीके हैं समझिएगा। ग्राफिक प्रदर्शन तो ये है, अगर कोई सदिश राशि है, जैसे मेरे पास फोर्स है, कितना है, 2 न्यूटन का, कितना, 2 न्यूटन का, तो अगर वो मुझे प्रदर्शित करना है, तो ग्राफी विधि में मैं उसको किससे नोट करूंगा, तीर से, किससे नोट करूंगा, तीर से, किससे नोट करूंगा, तीर से। हाँ, तो उस तीर को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो देखिएगा ये रहा तीर, इसको ये रहा तीर, ऐसा ही तो होता है बच्चों, तीर में आगे नुकीला होता है और पीछे से क्या होता है, आपने देखा ना महाभारत, देखा ना, पीछे से फंसाने के लिए होता है, आगे से तीर नॉक वाला होता है। तो इसमें मैं ग्राफी प्रदर्शन में इसको तीर से प्रदर्शित करूंगा, जिसमें क्या होगा बच्चों, ये तीर की जो नॉक है इसको मैं क्या बोलूंगा, शीर्ष, क्या बोलूंगा, शीर्ष, क्या बोलूंगा, शीर्ष। इंग्लिश में क्या बोलता हूँ, हेड, क्या बोलता हूँ, हेड। और ये क्या होता है बच्चों, पुच्छ, क्या होता है, पुच्छ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल, क्या बोलते हैं, टेल। और बच्चों इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ, इस तीर की जो लेंथ है वो क्या दिखाएगी, वो क्या दिखाएगी, उस सदिश राशि का परिमाण, क्या दिखाएगी, उस सदिश का परिमाण का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो परिमाण, तो ये चीज़ दिखाई जाएगी आपको। ये किस में होगा बच्चों, ग्राफी प्रदर्शन में, कि ग्राफी प्रदर्शन में एक तीर बनाऊंगा। अब इसकी दिक्कत क्या है कि भाई साहब तुमने 2 न्यूटन का तो इतना बना दिया और मैंने न्यूमेरिकल में बोल दिया 50 न्यूटन, फिर तो कॉपी से बाहर निकल जाएगा तीर, अरे हाँ या ना। तो जब कॉपी से फिर ये तीर बाहर निकल जाएगा तो इसका कम यूज होने लगा, इस ग्राफी प्रदर्शन को फिर हम कम यूज करने लगे, ठीक है ना, रीजन यही है कि इसकी लेंथ है वो परिमाण को नोट करती थी, तो इसको हम कम यूज करने लगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अच्छा, लेकिन इसकी एक खासियत भी बच्चों, क्या कि ये संक्रियाओं में हमें बहुत हेल्प करता है कि जोड़ना किस तरीके से सीखते हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो देखिएगा मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ कि ये अभी क्या है बच्चों, कोई अगर मैंने फोर्स बताया है इधर की तरफ धक्का दे करके, तो आपने इस पर तो बड़े आसानी से बना लिया कि भाई साहब अगर तुम ऊपर की तरफ बनाओगे सर जी, तो ऊपर की तरफ बड़े आराम से बना लोगे, हाँ या ना। सर अगर तुम पश्चिम की तरफ बनाओगे तो बड़े आराम से बना दोगे, सर अगर तुम साउथ की तरफ बनाओगे तो बड़े आराम से बना दोगे। क्यों, क्योंकि भाई प्लेन में हम इन चीज़ों को डायरेक्शन को डिफाइन कर चुके हैं। भाई पूर्व की तरफ बनानी है तो प्लेन में आप डिफाइन कर चुके हो, ठीक ना, पश्चिम की तरफ बनानी है बना दोगे, उत्तर दिखानी है तो किधर बना दोगे, ऊपर, दक्षिण दिखानी है तो किधर बना दोगे, नीचे। बट कभी कभी सदस्य राशियों को कैसे दिखाना पड़ जाता है,
कि अंदर की तरफ, किधर की तरफ, अंदर की तरफ, और किधर, बाहर की तरफ। फिर आपको टीचर्स कहेंगे भाई साहब ये 3D में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो 3D के लिए फिर क्या करना पड़ता है, हम अपना प्लान लगा दें एक, कैसा, कि देखो ये तीर है, ये क्या अच्छो, ये तीर है, एक तरफ इसकी नोक है, एक तरफ क्या है इसकी पूंछ। अगर ये बाहर की तरफ आ रहा होगा तो आपको आगे से क्या दिखाई दे रही होगी, इसकी नोक, क्या दिखाई दे रही होगी, नौकी तो दिखाई दे रही होगी। तो यदि मैं कहीं कॉपी पर ऐसे डॉट बना दूं बच्चों, ये डॉट, ये रहे सदिश राशि पढ़ा रहा हूँ और कहीं पे मैंने क्या बना दिया, ये डॉट बना दिए इस तरीके से, ये इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सदिश राशि किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, किधर की तरफ है, बाहर की तरफ। और यही सदिश राशि अगर अंदर की तरफ हो तो पीछे से क्या दिखाई देगी तुम्हें, पूंछ, क्या दिखाई देगी, पूंछ। तो पूंछ का मतलब क्या है कि पीछे से जब पूंछ देखोगे तो पीछे से पूंछ कैसी दिखाई देगी तुम्हें, क्रॉस, कैसी दिखाई देगी, क्रॉस, इस तरीके से। तो जब कहीं कॉपी पे, कहीं पे भी कॉपी पर सदिश राशियों में क्रॉस दिखाई दे रहे हो तो आप, अगर क्रॉस क्रॉस दिखाई दे रहे हो तो पीछे से देख पा रहे हो ना, तो पीछे से देख पा रहे हो तो क्या हो गया, आपको क्रॉस क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होगा सदिश राशि अंदर की तरफ, डॉट डॉट दिखाई दे रहा है तो सदिश राशि बाहर की तरफ। तो हमारी क्या नहीं आ रही, सेम वही वाला कि दूर से देखा तो लड़की बाल सुखा रही थी, पास से देखा तो, समझ रहे हैं, तो वही वाली हिसाब किताब है। तो दूर से देखो, पूछ 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 वाली, पूछ पूछ देखो बस, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, चलिए। तो ये चीज़ें हैं आपके ग्राफिक प्रदर्शन में, इस बात को ध्यान रखिएगा, सीज टेल एंड प्रमाण, अंदर बाहर की ये सारी चीज़ें नॉलेज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोल्ड अक्षर क्या होता है बच्चों, बोल्ड अक्षर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई सदिश राशि नोट करनी है, जैसे फोर्स है, क्या है बच्चों, बल, तो अगर मैं बोल्ड अक्षर में बल को नोट करना चाहूँगा, अगर मैं किसको बच्चों, बोल्ड अक्षर में बल को नोट करना चाहूँगा, तो बोल्ड अक्षर का मतलब है कि फोर्स को कैसा लिख दो बच्चों, मोटा मोटा, फोर्स को कैसा लिख दो, मोटा मोटा, फोर्स को कैसे लिख दो, मोटा मोटा, कैसे, मैंने ऐसे लिख दिया, देखो बच्चों, फोर्स को क्या लिख दिया बच्चों, गाढ़ा गाढ़ा, फोर्स को क्या लिख दिया मैंने, गाढ़ा। तो आपने कभी पेपर दिए बच्चों, पेपरों में कभी कभी कोई लेटर कैसे आ जाते हैं बच्चों, एकदम काले काले, सब कैसे लिखे हैं, अपनी सही स्टाइल में लिखे हैं, सही फॉन्ट में लिखे हैं, लेकिन कुछ लेटर्स कैसे आ जाते हैं, एकदम काले साइज में आ जाते हैं, मोटे से। तो उस मोटे का मतलब क्या होता है, बोल्ड। भाई कंप्यूटर टाइप करते हैं तो कंप्यूटर टाइपिंग में जब आपने सीखेंगे ना, तो वहाँ पे एक बोल्ड लेटर टाइपिंग आती है कि बोल्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, बोल्ड मोटा मोटा आएगा। तो वो मोटा मोटा अक्षर, अगर ये मैंने मोटा एफ लिख दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी राशि है, सदिश, ठीक है ना। ऐसे ही मुझे वेलोसिटी लिखनी है, क्या लिखनी है बच्चों, वेलोसिटी, मुझे क्या लिखनी है, वेलोसिटी। तो जब मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो वेलोसिटी कैसे लिखूंगा बच्चों, वेलोसिटी ऐसे लिखूंगा, मोटी मोटी वेलोसिटी लिखूंगा, ये रही, इसका मतलब क्या है बच्चों, वी, वी का मतलब है क्या है, ये एक सदिश राशि है। जब भी कहीं मोटा, क्यों, क्योंकि भाई हम जब टाइपिंग करते हैं पेपर्स में तो ये तीर वीर बनाना कैसा होता है, मुश्किल होता है। तो टाइपिंग में क्या सीखा गया है कि जब भी आप कोई सदिश राशि बनाओ तो उसको क्या बना दो, मोटा बना दो। अपने आप पढ़े हैं बच्चे, समझ जाएंगे। चलिए, अब साक्षर प्रदर्शन क्या होता है कि भाई साहब अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम कॉपी पे मास्टर तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो तुम तो पेंसिल से मोटा बनाते बनाते मर जाओगे, मास्टर आगे निकल जाएगा। तो फिर ये भी कैसा है, कम यूज़ का है। ये क्यों कम यूज़ का है कि लवाई तीर बनाओ, 2 न्यूटन का इतना लंबा है तो 10 न्यूटन का बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको कम यूज़ किया गया, इसको कम यूज़ किया गया। फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया, ये रहा साक्षर। बीच का रास्ता क्या कहता है, बीच का रास्ता ये कहता है कि भाई साहब कुछ नहीं करना तुम्हें, भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी सदिश राशि है, जैसे फोर्स सदिश राशि है तो एफ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा बच्चों, फोर्स सदिश राशि है, क्या राशि है, फोर्स सदिश राशि है, एफ लिख दीजिएगा और उसके ऊपर क्या लगा दीजिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा, खत्म बात। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वी लिख दीजिएगा और क्या लगा दीजिएगा, वेक्टर लगा दीजिएगा, खत्म बात। तो ये प्रदर्शन है अच्छा प्रदर्शन, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों की। तो ये प्रदर्शन है सदिश राशियों का। अब देखिएगा, अब तुम बड़े आराम से इनके सदिश राशियों के क्या पढ़ने वाले हो, संख्याएं पढ़ने वाले हो। ये प्रदर्शन होती हैं तीनों के तीनों, आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है ना बच्चियों, समझ में आएगी ना बात पूरी। चलिए, अब हम पढ़ते हैं सदिश राशियों की संक्रियाएं। देखो ये बड़ी मस्त है, इनको अच्छे से पढ़नी है। जो भी क्लास 9th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही अच्छा है। लेकिन 9th और 11th का सिलेबस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 9th में बहुत सारी जगह पे क्या करते हैं टीचर्स, शुरुआत से ही स्टार्टिंग, चलो भैया दूरी विस्थापन पढ़िएगा, और बच्चों को ये नहीं आ रहा तो दिक्कत है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ते चलिएगा। देखिएगा अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ बच्चों, सदिश राशियों का, सदिश
राशियों की संक्रियाएं। तो संक्रियाओं में पहले कौन आएगी? जोड़। क्या आएगी? जोड़ी तो आएगी। तो संक्रियाओं में पहला जोड़ है बच्चों, क्या है? जोड़। तो जोड़ बच्चों आप किस तरीके से कर सकते हो, समझने का प्रयास कीजिएगा। जोड़ चिन्ह बच्चों, ये जोड़ चिन्ह क्या कहता है? जोड़ चिन्ह ये कहता है कि भाई साहब मैं जब भी दो राशियों को जब भी दो चीज़ों को जोड़ूंगा, जब भी मैं दो चीज़ों को जोड़ूंगा, मैं उनको तभी जोड़ूंगा जब वो हर तरीके से कैसी हो, एक जैसी। कौन सी हर तरीका भाई साहब? आप अभी ये पढ़ के आए हो कि भाई साहब कोई भी भौतिक राशि होती है वो उसमें यूनिट भी होती है और उसमें क्या और होती है भाई साहब? डायरेक्शन। यही चीज़ होती है। अगर सदिश राशि, भाई सदिश राशि तो पढ़ रहे हैं, तो ये सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है तो सदिश राशि में ये तीनों चीज़ें होगी। तो मैं हर तरीके से तभी जोड़ूंगा जब हर तरीके से वो समान होगी। हर तरीके का मतलब क्या है? कि यूनिट में समान हो और किस में समान हो? डायरेक्शन में। न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी भी हो, बट इन दोनों में कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अगर ऐसी नहीं है तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा। जैसे मैंने तुमसे बोला कि भाई साहब इधर की तरफ क्या रख दो? अदिश राशि। क्या रख दो? अदिश राशि। जैसे मैंने लिख दिया 5 किलोग्राम। क्या लिख दिया? 5 किलोग्राम। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और मैंने इधर की तरफ क्या लिख दिया? इधर की तरफ लिख दिया कोई भी फोर्स लिख दिया मैंने 6 न्यूटन। क्या लिख दिया? 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन किधर की तरफ? पूर्व की तरफ। तो मैंने लिख दिया पूर्व की तरफ, लो, इन द डायरेक्शन ऑफ पूर्व। तो ये बचा असंभव है, इसको तुम नहीं कर पाओगे। क्यों? एक डायरेक्शन है, एक है। तो समान चीज़ होनी चाहिए। अदिश को सदिश में नहीं जोड़ सकते, सदिश को अदिश में नहीं जोड़ सकते। या तो अदिश अदिश होना चाहिए या फिर सदिश सदिश होना चाहिए। फिर भी अगर अदिश अदिश है तो उनकी यूनिट कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अदिश अदिश को भी जोड़ूंगा तो 5 किलोग्राम है तो इधर भी 6 किलोग्राम होना चाहिए। अगर नहीं है तो करो सही। भाई साहब अगर मैं अदिश अदिश को भी जोड़ने का प्रयास करूँ तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि 5 किलोग्राम इधर की तरफ है और इधर की तरफ कितना है बच्चों? 600 ग्राम है। क्या है बच्चों? 600 ग्राम। तो मैं इनको सीधे डायरेक्टली नहीं जोड़ पाऊंगा। जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह क्या कहता है? कि हर तरीके से समान होनी चाहिए, यूनिट से समान होनी चाहिए और डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन नहीं है इनमें तो यूनिट समान कीजिएगा। तो अगर ये किलोग्राम है तो इसको भी किस में बदलो? किलोग्राम में। अगर ये ग्राम है तो इसको किस में बदलो? ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम प्लस इसको बदलूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 किलोग्राम। तो ये कितना हो जाएगा? 5.6 किलोग्राम। अब जुड़ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये अदिश वाला है, ये तो तुम जानते ही हो। मैं अपनी सदिश की बात कर रहा हूँ बच्चों। किसकी बात कर रहा हूँ? सदिश की। तो सदिश में हमेशा क्या होगा कि आप सदिश को सदिश में जोड़ सकते हो, अदिश को बीच में नहीं ला सकते। जैसे अगर मैं सदिश को जोड़ना होगा तो मान लीजिएगा भाई साहब ये है एक 5 न्यूटन का बल। कितने न्यूटन का बल है? 5 न्यूटन का। वो इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और एक मेरे पास कौन सा बल है बच्चों? एक जीरा बल, वो इस डायरेक्शन में है, 6 न्यूटन का बल, ठीक है ना। अब मुझे ये जोड़ना है। तो जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? जोड़ने के दो नियम है। सदिश राशि को जोड़ने के कितने नियम है? दो। नंबर 1 त्रिभुज नियम। कौन सा नियम है? त्रिभुज नियम। क्या है? त्रिभुज नियम। कौन सा नियम है? त्रिभुज नियम। इस नाम से क्लियर हो रहा है कि पहले मैं इसमें क्या बनाऊंगा? त्रिभुज। क्या बनाऊंगा? त्रिभुज। कैसे त्रिभुज कैसे बनेगा? कि अगर मुझे ये दो चीज़ जोड़नी है, या मुझे अब इसको देखो फोर्स हटा देते हैं, एक सीधा सीधा नियम ले रहे हैं तो ए वेक्टर ले लेते हैं और दूसरी सदिश राशि क्या है? बी वेक्टर। देखो मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। ए वेक्टर है और बी वेक्टर ये रहा, इनकी ये डायरेक्शन दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है ना। चलिए ठीक। अब मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ। जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो जोड़ का नियम, त्रिभुज नियम क्या कहता है कि भाई साहब पहले तो एक वेक्टर बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका ये रहा हेड, ये रही टेल, ये दोनों रही। अब दूसरे वेक्टर को क्या कीजिए? दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड पर रख दीजिएगा। दूसरे वेक्टर की टेल, इस वाले की टेल यहाँ रख दी और ये दूसरा वेक्टर यहाँ बना दिया। तो इन दोनों का जो योगफल होगा वो क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की ओर होगा, ये होगा। समझ में? ये योगफल है। अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो इन दोनों का जोड़ है वो आर वेक्टर है। वो कैसे आएगा? ए प्लस बी, ये होगा, ये वेक्टर होगा, ठीक। अच्छा इस तरीके से तो जोड़ेंगे दो त्रिभुज। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं और त्रिभुज नियम ये कहता है कि एक वेक्टर रख दिया, दूसरे वेक्टर की टेल पहले वेक्टर की हेड पर रखिएगा और पहुंच जाइएगा। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की ओर। तुम कहोगे सर दो से ज़्यादा हो तो इसी क्रम को फॉलो करते जाओ। कैसे? कि ए वेक्टर सर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर ये रहा और ए वेक्टर ये रहा, मैं इनको जोड़ना है। तो कुछ भी नहीं, जो मैंने तुम्हें बताया है वैसे करते जाइएगा। पहला वेक्टर ले लिया, पहले वेक्टर की हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल ले ली, पर ध्यान रखना ऐसा कैसे ही लेना है। फिर दूसरे वेक्टर की हेड पर तीसरे वेक्टर की क्या ले लो? टेल ले लो। देखो ये ले ली और ये रहा। फिर तीसरे वेक्टर की किस पे? तीसरे वेक्टर की हेड पर चौथे वेक्टर की टेल ले लो, लो ये ले लिया। फिर
इनका परिणाम क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल से लेकर के दूसरे वेक्टर की हेड की ओर होगा, ये रहा, ये इनका परिणाम ही है। इस तरीके से जोड़ दिया, और बाई चांस जोड़ते जोड़ते क्या बन जाए बच्चों, बंद आकृति, बाई चांस जोड़ते जोड़ते क्या बन जाए, बंद आकृति, तो उनका योगफल कैसा होता है, जीरो। क्या होता है, जैसे अगर मैंने ये इसको तुमको ऊपर लिया था, इसको ऊपर ना लेकर के मैं इसी को क्या ले लेता, नीचे की तरफ, क्या ले लेता, नीचे की तरफ, तो क्या हो जाता भाई साहब, ये देखिएगा, ये हो जाता, पहला वेक्टर ये रहा, पहला वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, फिर तीसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा, और चौथा वेक्टर ये रहा, तो बंद बन गई। तो ये योगफल कैसा हो गया, जीरो। जब भी बंद आकृति बन जाए तो क्या हो जाता है बच्चों, शून्य योगफल, क्या हो जाता है, शून्य। ठीक है ना भाई, क्यों शून्य क्यों हो गया, कि भाई साहब इस पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की लास्ट वाले वेक्टर की हेड पे जाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं चलना पड़ेगा, वहीं के वहीं रहेंगे, तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो नियम, त्रिभुज नियम यही है। त्रिभुज नियम क्या है, त्रिभुज नियम ये है कि इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम अनुसार, इस नियम अनुसार क्या करते हैं, पहले सदिश की शीर्ष पर दूसरे सदिश का क्या कर लेते हैं, दूसरे सदिश का पुच्छ रखते हैं और इसी प्रकार रखते जाते हैं, कोई भी हो और ज़्यादा हो तो ऐसे ही करते जाते हैं, ठीक है ना। तो योगफल, जो योगफल होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों, प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक सदिश से, प्रारंभिक सदिश के पुच्छ से अंतिम सदिश के शीर्ष की ओर होता है, ये है बच्चों, ठीक है ना, ये नियम है। ये तो बच्चों ज्योग्राफिकल, जो आपका उत्तर आया ना वो ज्यामिति विधि ही आई, लेकिन आपको तो भाई मैथमेटिकल प्रोसेस करनी है, न्यूमेरिकल करनी है। ठीक, तो ये जब न्यूमेरिकल प्रोसेस करनी है तो फिर न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो न्यूमेरिकल के लिए चीज़ें क्या रहेंगी, न्यूमेरिकल के लिए चीज़ें देखिएगा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक, ये रहे, ये देखिएगा, वही वाला मैं चित्र द्वारा से बना दे रहा हूँ, ये रहा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, बराबर कितना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर मैथमेटिकल प्रोसेस करनी है, मान लीजिए ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो मैथमेटिकल विधियाँ अपनानी है हमें, तो 2 न्यूटन 4 न्यूटन को जोड़ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम इनके बीच एंगल निकालना पड़ेगा। तो जो एंगल होता है वो हमेशा एंगल, ध्यान ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल जब भी दो वेक्टर्स के बीच में नापते हैं तो टेल टेल या हेड हेड के बीच में नापते हैं, किसके बीच में, एंगल जब भी नापेंगे टेल टेल। भाई साहब एक बात बताओ, इसकी पहले वाले वेक्टर की यहाँ हेड है, दूसरे वेक्टर की क्या है यहाँ पे, टेल, तो यहाँ पे कौन नाप लोगे, क्या नहीं नाप पाओगे, तो ये वाला एंगल तुम कंसीडर नहीं करोगे, हम कहेंगे साहब ये वाला एंगल है इनके बीच का, नहीं, क्यों, क्योंकि कौन जब भी नापेंगे टेल टेल या हेड हेड के बीच में, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को उठाइएगा और आगे खिसका दो, तो मैंने इसको उठाया और कहाँ खिसका दिया, आगे, डॉट डॉट करके ये आगे खिसका दिया, ये रहा। तो अब देखो इस वाले की टेल यहाँ आ गई और दूसरे वाले की भी टेल यहाँ पे है, तो ये जो एंगल बना, ये बीच वाला एंगल, इस टेल को, इस एंगल को हम नापेंगे, ये क्या है, थीटा, क्या है, थीटा। और अगर इनके बीच का एंगल थीटा हो तो इनका जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर बराबर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है, जो भी कंपटीशन वाले हैं आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ थोड़ा सा याद किया होगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आर बराबर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा सेकंड मेथड क्या है अपना, सेकंड है समांतर चतुर्भुज नियम, सेकंड क्या है, ये हो गया कंप्लीट। देखो सेकंड क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम समझिए, ठीक है ना। दूसरा मेथड है समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है ना। इनकी कैलकुलेशन खत्म करते हैं आज, बस आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे,
चतुर्भुज नियम। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है बच्चों? सिंपल नियम होता है। कैसा? कि भाई साहब अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये रखा है, एक वेक्टर ये रखा है, तो समांतर चतुर्भुज नियम ये कहता है कि दोनों वेक्टरों को टेल टेल पे बना लो या फिर किस पे बना लो, हेड हेड पे। तुम्हारा मन करे उस पे बना लीजिए, टेल टेल पे बना लीजिए या फिर हेड हेड पे। तो ठीक है, हमने किस पे बना लिया? टेल टेल पे बना लिया। कैसे? कि एक वेक्टर तो ये बना लिया ए वेक्टर, और इसके वाले को ऐसे बना लिया। लो, ये क्या हो गया? बी वेक्टर। ये ऐसे ही तो है, टेल टेल पे बना लीजिए, बस ध्यान रखना टेल टेल पे बनाइएगा। कोई कह रहा नहीं साहब हम तो हेड हेड पे बनाएंगे, तो हेड हेड पे बना लीजिएगा। ये बी वेक्टर है, अरे हाँ या ना, और ये क्या है बच्चों? ए वेक्टर है। बोलो ना, देखो ये हेड हेड पे बन गए। किस पे बन गए? हेड हेड। ऑन हेड हेड या ऑन टेल टेल, दोनों बन गए। अच्छा, तो इनके बीच का एंगल कितना बच्चों? थीटा। आपको मैंने बताया था कि टेल टेल पे और हेड हेड पे तुम ले सकते हो एंगल थीटा, तो यहाँ थीटा ले लीजिएगा, और यहाँ पे भी क्या ले सकते हो? थीटा। ये दोनों चीज़ें ले सकते हो, अरे हाँ या ना, इतनी चीज़ों को ले सकते हो। तो हम क्या कहेंगे भाई साहब? हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? कि समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि जैसे ही तुम दो वेक्टर बना लो, तो क्या करना है? आपको समांतर चतुर्भुज बनाना है, पूरा समांतर चतुर्भुज बनाइएगा। तो मैं बनाऊंगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है? कि दोनों भुजाएं आपस में कैसी होती है? समांतर। तो इसके समांतर यहाँ रेखा खींचूंगा, ठीक है ना? ऐसे ही इसके समांतर यहाँ रेखा खींचूंगा, बन गया ना समांतर चतुर्भुज। तो इनका जो योगफल जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? इनका योगफल किसको फॉलो करता है? समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण होता है, जो उन दोनों सदिशों की कहाँ से होकर जाता है? मिलाप से होकर के जाता है। ये दोनों यहाँ मिल रहे थे ना, ये वाला विकर्ण। विकर्ण तो इसमें दो होते हैं, एक ये वाला भी विकर्ण है, एक ये वाला भी विकर्ण। तो कौन सा विकर्ण विकर्ण लूंगा? वो वाला विकर्ण जो दोनों वेक्टर्स के कहाँ से ज़्यादा हो? मिलाप से होकर के ज़्यादा हो। ऐसे ही यहाँ पे समांतर चतुर्भुज पूजा करूंगा ना, तो लो ये समांतर चतुर्भुज पूजा कर लिए। तो विकर्ण कौन सा होगा? वो वाला विकर्ण होगा। कौन सा वाला विकर्ण होगा? कि जो उनके मिलाप से होकर के जाता होगा। कौन सा जा रहा है? देखो ये वाला, ये रहा, ठीक है ना? तो देखो दोनों की एक ही चीज़ आई है, दोनों का उत्तर देखो सेम आया है, ये भी एक ही चीज़ आई है। तो ये आर है, ये क्या है? आर है। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? यही आएगी, आर बराबर अंडर में कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बात को ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, देखिएगा, ये समझ में आएगी कि नहीं आएगी? 2ab कॉस थीटा। अब कुछ नियम से याद कर लीजिएगा, स्पेशल नियम क्या याद कर लीजिए, आपको दिए जाते हैं स्पेशल नियम, कि भाई साहब यार दोनों वेक्टर कैसे हों? समांतर हों। दोनों वेक्टर कैसे हों? समांतर। तो समांतर के लिए एंगल कितना हो जाएगा? दोनों वेक्टर समांतर हैं, दोनों जोड़ रहे हैं। समांतर का मतलब क्या है? कि भाई साहब मुझे भी इधर भी खींच रहे हैं दोस्त मेरे, और मेरी वाली भी इधर खींच रही है, दोनों एक ही तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों समांतर हो गए कि नहीं हो गए? तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? जीरो। नहीं सर, दोनों वेक्टर जब प्रति समांतर हो, मतलब प्रति समांतर मतलब क्या है? उल्टे। कैसे? मेरे दोस्त इधर खींच रहे हैं, मेरी वाली इधर खींच रही है, नहीं भाई साहब मेरे साथ चलो, ये करें मेरे साथ चलो, तो दोनों देखो उल्टे हो गए, एक इधर एक इधर। तो बीच में एंगल कितना है? 180। बीच में एंगल कितना है? 180। अच्छा, अगर 90 डिग्री वाला सिस्टम हो, कैसे? एक खींच रहा कोई ऊपर से, एक खींच रहा कोई आगे से, तब भी कुछ अलग होगा। तो वो चीज़ें, ये वाले केसेस याद कर लीजिए, डायरेक्टली पूछ रही जाती हैं। तो कैसे? पहला केस तो यही हो जाएगा कि भाई साहब कैसे? जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, जब थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे बच्चों? ए वेक्टर भी ऐसा होगा और बी वेक्टर भी कैसा होगा? ऐसे ही होगा। दोनों वेक्टर ऐसे होंगे। तो उत्तर कितना आएगा आपको पता है भाई साहब? तो उत्तर कितना आएगा? आर बराबर अंडर में कितना हो जाएगा? 2a, आर बराबर अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आ जाएगा? केवल 2ab रह जाएगा। अरे हाँ यार, 2ab रह जाएगा। और ये क्या आपके सामने लिखा है? ये क्या लिखा है बच्चों, बताओ ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट, तो आर बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। आर बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ठीक है ना? ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? ठीक। तो आपको अब ये फॉर्मूला नहीं लगाना, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे मैं तुमसे बोलूँ, आपको नहीं पता, एक कार है, कार को धक्का दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ 3 न्यूटन से, कार में धक्का नहीं लग रहा, मैंने ललते सर को बुला लिया, ललते सर तुम भी दीजिए, तो वो भी इसी डायरेक्शन में देने लगे। वो कितनी देर से भाई? वो तो तुम्हें पता है ना कैसे है, स्पष्ट है, बढ़िया है। तो वो कितना दे? 10 न्यूटन का, मैं 3 वो 10। अब बताओ दोनों के वेक्टर का योगफल कितना हो जाएगा? 3 10 13। कितना हो जाएगा? 13। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जुड़ गया ना। और सर हो कैसे जाए? मैंने बुलाया ललते सर को, आया सर धक्का लगवाओ, मैं दे रहा हूँ 3 न्यूटन, ललते सर आ गए उधर से, वो दे रहे हैं 10 न्यूटन, तो भाई जुड़ेगा नहीं भाई, फिर कैसे जुड़ेगा? फिर तो भाई मैं कार के नीचे से सीधा, वो भाई समझ आया कि नहीं यार? खिलाड़ी खिलाड़ी 786 मूवी देखी है, वैसे ही है वो तो। इधर देखो, अब आ जाओ इधर की तरफ,
ये बात समझ आएगी नहीं आएगी? अब वही वाला कितना हो बच्चों, जब कोण 180 हो, जब थीटा कितना हो, अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, जब थीटा कितना हो 180 डिग्री, जब 180 रखूंगा तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, मैंने लिखा ये 9 वाले हो, कितनी होती है -1, कितनी होती है -1 लिखी होती है ना। तो जैसे ही -1 करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। लिख दूँ एक बार के लिए, लिख देता हूँ, r बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -2ab, क्या हो जाएगा -2ab। अच्छा कौन बच्चा बताएगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है कि b माइनस ए का होल स्क्वायर, आप इसको क्या बोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस ए का होल स्क्वायर? सर हम तो दोनों ही बोल सकते हैं, कोई a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है वो भी सही है, और b माइनस ए का होल स्क्वायर बोल रहा है वो भी सही है। तो एक काम कर लेते हैं, बीच का बिच्छू बन जाते हैं, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर ना b माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कर लेते हैं, डिफरेंस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डिफरेंस। तो ये क्या बन जाएगा, r बराबर a डिफरेंस b, जो बड़ा हो, जो बड़ा भाई उस होल स्क्वायर होगा तो वर्गमूल कट जाएगा, ठीक ना, जो बड़ा हो बड़े में से क्या कर दो, छोटा घटा दीजिएगा। अभी बताया था ना मैंने, ललदे सर को बुलाया था, मैं दे रहा था 3 न्यूटन से, ललदे सर आगे से आए वो दे रहे हैं 10 न्यूटन से, तो क्या करो 3 में से 10 नहीं घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 10 में से 3 घटाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? चलिए कोई दिक्कत नहीं में, तो अच्छा तो ये सारे के सारे मैंने आपको क्या बताए हैं, इनके जोड़ के तरीके हैं। अच्छा अगर घटाई का तरीका हो तो भाई साहब घटाई का तरीका कुछ भी नहीं होता, घटाई के तरीके में यहाँ क्या आ जाता है माइनस, क्या आ जाता है माइनस, अगर घटाना हो दो वेक्टर्स को तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस, सिंपल तरीका घटाने के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस। तो मैं अब आगे के लिए फास्टली बढ़ने के लिए क्या कर रहा हूँ बच्चों, आपका जो रिवीजन हो रहा है ना, तो घटाया घटाया क्या पढ़ने वाले हैं हम, घटाया, तो घटाया के लिए क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, आर बराबर, नियम वही रहेंगे बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा, घटाई के लिए ये बन जाएगा। जोड़ में क्या आ रहा था बच्चों यहाँ पे प्लस, घटाई में क्या आएगा माइनस। एक बार के लिए रेफरेंस दे रहा हूँ, एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर और एक वेक्टर ये रहा बी वेक्टर, दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को घटाना चाह रहे हो तो घटाने का एक सिंपल प्रोसेस है, क्या कि भाई साहब बी को उल्टा करके जोड़ दूँ, बी को उल्टा करके जोड़ दूँ। तो बी को उल्टा कैसे करेंगे, किसी वेक्टर को उल्टा कैसे किया जाता है, तो आंसर है कि सर बी को उल्टा करने का तरीका है कि माइनस लगा दो, क्या लगा दो माइनस, बी को उल्टा करने का तरीका क्या है माइनस लगा दीजिएगा। तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए वेक्टर तो यही रहा, मुझे बी वेक्टर करना है तो अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको, ये रहा, इसको क्या कहूँगा बच्चों माइनस बी वेक्टर, क्या बोलूँगा माइनस बी वेक्टर, क्यों क्यों रेड चिन्ह क्या करता है उल्टा दिखाता है ना, बी वेक्टर ऊपर है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा नीचे की तरफ। अब क्या है इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने का नियम तुम्हें जानता है, इन दोनों को जोड़ दो कैसे कि एक वेक्टर ये रहा ए वेक्टर, ठीक ना, और ये क्या है बच्चों बी वेक्टर, तो मुझे नियम लगा दिया ना, देखो ये कौन सा वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बच्चों, देखो ये वाला, ये क्या आएगा, ये इसको क्या कहोगे सर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और प्लस माइनस बी को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आर माइनस बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये आर बराबर ए माइनस बी, ये घटाया ही तो होगा जो, तो ये मैंने रेफरेंस दिया था पर फॉर्मूला यही बनेगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा है आप लोगों को, आप लोग ये इस बात को ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात पूरी। चलेगा अब लास्ट है इसका गुणा और सीख लीजिएगा, जैसे ही गुणा सीख जाओगे तो आप किसी भी भौतिक राशि को पता कर लोगे ये सरे से या आधे से। चलिएगा स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा बच्चों को यहाँ पे भी वही वही नियम है घटाए में, घटाया क्या कहता है बच्चों, घटाया ये कहता है कि मैं समान राशियों को जोड़ घटाऊंगा, चाहे यूनिट में हो चाहे किस में हो डायमेंशन में, इस बात में घटाया भी सेम वही कहेगा। अच्छा और घटाई के भी सारे नोट पॉइंट्स वही बनेंगे, बस फॉर्मूला याद रखना ये होता है। चलिए अब देखिएगा मैं गुणा की बात करता हूँ, ठीक है बच्चों, क्या गुणा ये कहता है कि मैं समान चीज़ों का गुणा करूंगा, गुणा ये कहता है कि मैं समान चीज़ों का गुणा करूंगा, गुणा ये कहता है कि मैं समान चीज़ों का गुणा करूंगा। बताइए अगर मैं तुमको 2 किलोग्राम द्रव्यमान है उसमें मैं 3 का गुणा करवा दूं तो कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम, कितना हो जाएगा 6 किलोग्राम। तो गुणा ये इतना वो नहीं करता है कि भाई साहब तुम इनको कीजिएगा, क्यों भाई ऐसा भी बोल सकते हो, कैसे मैंने बोला 2 किलोग्राम गुणा 3 ग्राम, तो आप क्या कहोगे भाई साहब 2 × 6 2 × 6 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाई ग्राम, लिख दोगे ऐसे, ऐसे तो लिख दिए हो, सही बात है। जैसे मैं तुमसे बोलूँ भाई साहब, जैसे मैंने बोला 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आप ऐसे तो करते हो ना 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाता है 4×3 = 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई सेंटीमीटर, ये क्या लिख देते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, गुणा कर देते हो इनका भी, अरे हाँ या ना, इनका भी तो गुणा कर देते,
तो जरूरी है यहाँ मैंने मीटर लिख दिया, क्या लिख दिया, मीटर। तो आप क्या करोगे, पीछे मीटर लिख दोगे, बस खत्म बात। तो गुणा इतना मैंडेटरी नहीं है कि गुणा ये कहे आपसे, ठीक है ना। तो गुणा ये नहीं कहता आपसे कि आपकी है, तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुणा सीख लेते हैं जल्दी फटाफट, फिर देखो कैसे। लेट्स सपोज दैट, पहला था बच्चों कोई मेरे पास सदिश राशि है, क्या बच्चों, मेरे पास सदिश राशि है, और यदि किसी सदिश राशि से मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, किसी संख्या का, किसका मल्टीप्लाई करूं, किसी संख्या का किसी सदिश राशि से मल्टीप्लाई करूं, तो वो सदिश राशि ही रहती है, क्या रहती है बच्चों, कोई सदिश राशि से मैं किसी सदिश राशि का मल्टीप्लाई करूं तो वो सदिश, क्या करूंगा, यदि मैं किसी सदिश राशि से किसी संख्या का मल्टीप्लाई करूं तो वो सदिश राशि रहती है। यदि मैं किसका किसी भी सदिश राशि की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, वो सदिश राशि रहती है, बस अंतर क्या आ जाता है, परिणाम उतने गुना हो जाता है। जैसे 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन में मैं 3 गुणा करूँ तो कितना रहेगा, 6 न्यूटन। सदिश की सदिश ही रहेगी, बस क्या हो जाएगा, थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया था ना के परावैद्युतांक, ठीक है ना, ये इसका कोई मात्रक तो होता ही नहीं है, तो ये संख्या ही तो है, संख्या की तरह ट्रीट की जाएगी। तो क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक किसका फॉर्मूला एफ ए बाई एफ, तो एफ ए बराबर क्या हो जाता है, के एफ। देखो ना, मैं फोर्स में किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मिल क्या रहा है, मुझे फोर्स ही मिल रहा है, कोई चीज़ चेंजिंग नहीं है, बस क्या है, कुछ वैल्यू बढ़ गई है, कुछ गुना वुना ये बढ़ गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, दूसरी बात, यदि मैं किसी संख्या में, यदि मैं किसी सदिश राशि में किसका मल्टीप्लाई करूं बच्चों, कोई भी मेरे पास अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि। लेट्स सपोज दैट मेरे पास अदिश राशि है एम, क्या है, एम। तो अदिश राशि का सदिश राशि में गुणा करूं तो इनका गुणा हो जाता है, और प्राप्त राशि क्या हो जाती है बच्चों, सदिश राशि। प्राप्त राशि क्या रहती है, सदिश। प्राप्त राशि कैसी रहती है, सदिश, सदिश, ठीक है ना। यहाँ पे भी प्राप्त राशि कैसी रहेगी, सदिश। ध्यान रखना, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नियम बताने वाला हूँ बस। कैसे, जैसे फॉर योर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, एफ बराबर एम ए। तो क्या होता है, देखो ये ए है, ये त्वड़ है, त्वड़ कैसी राशि है, सदिश, त्वड़ कैसी राशि है, सदिश। और इस सदिश राशि में मैं द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश। तो जब अदिश राशि का सदिश राशि मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त राशि कैसी होती है बच्चों, सदिश राशि। हालांकि राशि बदल जाती है, देखो यहाँ राशि नहीं बदलती, संख्या का मल्टीप्लाई किसी सदिश राशि में करूँ तो सदिश राशि तो वही रहती है, बस परिणाम परिमाण बदल जाता है। लेकिन यहाँ अदिश राशि का सदिश राशि में मल्टीप्लाई करूँ तो राशि बदल गई, क्या बन गया, देखो फोर्स बन गया, ए में जब मैंने एम का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, फोर्स। तो यहाँ राशि बदल जाती है, राशि वही नहीं रहती, पर रहती सदिश ही राशि है। जैसे एक और एग्जांपल, पी बराबर संवेग बराबर, क्या फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, एम बी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो देखो मैंने अदिश का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ आई कि नहीं। बस 5 नियम बने, आप पूरी चीज़ समझ जाओगे। जैसे पहला नियम तो यही हो गया ना, दूसरा नियम ये होगा। भाई साहब अब हमारी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है, क्यूरोसिटी आ रही है, अब हम क्या करें। अब तुम्हारे मन में को क्यूरोसिटी, अदिश का अदिश से कर दूं तो, भाई अदिश का अदिश से कर दूंगा तो पीछे पड़ के आएगा। मैंने बोला था कि अदिश को अंक गणित की तरह ट्रीट करते हैं, अदिश ही मिलता है, अदिश को अदिश से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अदिश, ठीक है ना। अच्छा, कि भाई साहब अगर मैं एक काम करूँ तो मैं तो सदिश का सदिश से गुणा करूंगा, किसका करूंगा, सदिश का सदिश से। लेट्स सपोज दैट मेरे पास ए है और क्या है मेरे पास बी, मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ। तो इन दोनों का गुणा कितने तरीके से होता है बच्चों, 2 तरीके से, समझना। इन दोनों का गुणा कितने तरीके से होगा, 2 तरीके से। अब दिक्कत आएगी तुम्हारे लिए, लफड़ा अब शुरू होगा। जब मैं इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ ना बच्चों, तो 2 तरीके से होगा। एक को क्या कहते हैं बच्चों, सदिश गुणनफल, क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल, क्या कहते हैं, सदिश गुणन, क्या कहते हैं, सदिश गुणन। और दूसरे को क्या कहते हैं, अदिश गुणन, क्या कहते हैं, अदिश गुणन। दूसरे को क्या कहेंगे, अदिश गुणन। तो हाँ, इनका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, इसको दूसरा नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसे हम, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसको साफ कर देता हूँ, एग्जाम्पल को नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना, चलिएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्या कहते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। अच्छा समझना, जब कोई दो सदिश राशियों का मैं सदिश गुणनफल करूंगा
तो जो मिलने वाली राशि होगी वो कौन सी आएगी बच्चों? सदिश। कौन सी आएगी? सदिश। और अगर मैं दो सदिश राशियों को गुणा अदिश गुणनफल करूँ तो मिलने वाली राशि क्या आएगी बच्चों? अदिश। क्या आएगी? तभी तो इनका नाम ये है सदिश अदिश। नाम ऐसे नहीं रखा। सदिश गुणन का मतलब है कि मिलने वाली राशि सदिश, अदिश गुणन का मतलब है मिलने वाली राशि अदिश। जैसे सर कोई एक एग्जांपल बताइएगा, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। जैसे सर इसका, जैसे मैंने एफ का किससे गुणा किया बच्चों? विस्थापन से। एफ डॉट एस क्या किया? एफ डॉट एस। तो क्या मिलेगा तुम्हें? कार्य। क्या मिलेगा? कार्य। तो कार्य कैसी राशि है? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। लेकिन यही मैंने किसका मल्टीप्लाई किया बच्चों? टॉ बराबर क्या बचा? टॉ बराबर क्या किया बच्चों? आर क्रॉस एफ, ये किया। तो ये क्या बच्चों? विस्थापन। ये क्या है? एफ। तो क्या होगा? आर और एफ का मैं सदिश मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है बच्चों? बलागुड। क्या मिल रहा है? बलागुड कैसी राशि है? सदिश राशि है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों मैं तुमसे बोलूँ विद्युत धारा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि विद्युत धारा कि प्रदेश राशि है, प्रदेश राशि है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है भाई साहब? इसका जब हम फॉर्मूला करते हैं ना तो क्या आता है बच्चों? जे वेक्टर, ठीक है ना, डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। ए क्या है? एरिया। जे क्या है? धारा घनत्व। तो मिलता क्या है तुम्हें? करंट। मिलती क्या है? करंट। तो ए भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। तो ये कितने नियम हो गए बच्चों अपने पास? एक दो तीन, और तीन में दो, तीन में कितने हो गए? दो। तो नियम बेसिकली कितने हुए? एक दो तीन चार। लास्ट नियम देखो भाग वाला। लास्ट नियम क्या है? भाग वाला। समझ ना? ये समझ में आ गई ना? पूरी समझ में आ गई अच्छे से? अच्छा अब आगे तब चलते हैं, देखिएगा। अब भाग वाला है, ठीक है ना। फोर्थ क्या कहते हैं बच्चों? भाग। जैसे मैं बच्चों क्या करूंगा कि मेरा मन कर रहा है भाई साहब अगर मैं किसी सदिश राशि में किसी संख्या का भाग दे दूं, किसी सदिश राशि में किसका भाग दे दूं? संख्या का। तो संख्या क्या थी बच्चों अपनी? के। संख्या क्या थी? के। तो जब किसी सदिश राशि में संख्या का भाग दूंगा तो वो प्राप्त राशि कैसी होती है बच्चों? सदिश। कैसी होती है बच्चों? सदिश। बस अंतर कितना आएगा बच्चों? परिणाम में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा? परिणाम में, परिमाण में, परिणाम में नहीं, परिमाण में परिवर्तन हो जाएगा। प्राप्त राशि कैसी रहेगी बच्चों? सदिश, ठीक है ना। बस बदलेगा क्या? परिमाण। अच्छा तुम कहोगे सर नहीं, अगर मैं क्या करूं, एक सदिश राशि में किसका भाग दूं? अदिश राशि का। किसका भाग दूं? अदिश राशि का। तो प्राप्त राशि क्या होगी सर? प्राप्त राशि भी सदिश होगी। क्या होगी? सदिश। कैसी होगी? ध्यान रखना, प्राप्त राशि कैसी आएगी? सदिश। कैसी आएगी? सदिश। एग्जाम्पल फॉर सर, कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिएगा हमें, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल दिखेगा, कोई है ऐसा एग्जाम्पल जिसमें तुमने सदिश राशि में किसी अदिश राशि का भाग दे दिया हो? सर ठीक है सर, सिंपल सी बात है, ए बराबर एम ए पढ़ा था ना अभी, ए बराबर एम ए। इसमें क्या निकाल लो? ए बराबर निकाल लो। क्या निकाल लो? तो ए बराबर आप क्या कह सकते हो भाई? एफ बाई एम। क्या कह सकते हो? एम। देखो एफ सदिश राशि है, इसमें मैं अदिश राशि का भाग दे रहा हूँ, प्राप्त राशि कैसी है? सदिश। सर ये तो तुमने पुराना वही घुमा घुमा के वही कर रहे हो, कोई नया एग्जाम्पल दे दो। सर नया एग्जाम्पल भी है मेरे पास। एफ बराबर क्या पढ़ा बच्चों? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डेल्टा पी क्या है? संवेग। संवेग पढ़ते हैं ना, ये सदिश राशि है। और ये क्या है? समय, अदिश राशि है। और समय में जब संवेग में जब अदिश राशि का भाग दूंगा तो प्राप्त राशि क्या आएगी? सदिश राशि आएगी कि नहीं आएगी? जैसे आपने क्या पढ़ा है सर? वेग। क्या पढ़ा है? वेग। वेलोसिटी बराबर क्या होता है सर? विस्थापन परिवर्तन बटे समय, यही तो होता है। तो देखो ये विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। ये समय कैसी राशि है? अदिश। तो सदिश राशि में जब अदिश राशि का भाग दूंगा तो प्राप्त राशि कैसी होगी? सदिश। समझ आ गया ना? ये भाई भाग वाला रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन समझिए सर मैं क्या कह रहा हूँ, वही वही वाला चक्कर आ गया सर। अगर मैं ए वेक्टर बट्टा बी वेक्टर दो सदिश राशियों का भाग दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं दो सदिश राशियों का भाग दूंगा तो प्राप्त राशि बदल जाएगी। तो प्राप्त राशि बदल जाएगी। यहाँ पे भी प्राप्त राशि बदल रही है बच्चों, यहाँ पे भी प्राप्त राशि बदल रही है, ध्यान रखना। यहाँ पे प्राप्त राशि नहीं बदल रही, यहाँ पे क्या बदल रहा है? केवल परिणाम, परिमाण बदल रहा है। क्या बदल रहा है? परिमाण। यहाँ पे प्राप्त राशि जो है, राशि तो बदल गई, नाम नया आ गया, लेकिन सदिश ही राशि रही है। कैसी राशि रही है? सदिश। लेकिन यहाँ देखिएगा, यहाँ राशि तो बदल जाएगी, राशि बदल जाएगी। कैसी आएगी? अदिश। कैसी आएगी? जब सदिश राशि का सदिश राशि में भाग देता हूँ तो प्राप्त राशि कैसी होती है? अदिश राशि होती है। जैसे सर कोई, अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है सर, कोई एक एग्जांपल बताइएगा। तो प्रेशर पढ़ाए आप लोगों ने? क्या पढ़ाया बच्चों? प्रेशर पढ़ाए? प्रेशर, दाब। तो दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है। तो फोर्स कैसी राशि होती है? सदिश। एरिया कैसी राशि है? सदिश। और फोर्स और एरिया का मैं डिवाइड देता हूँ, दोनों सदिश हैं, तो प्राप्त राशि कैसी आती है बच्चों? अदिश। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपको याद रखनी है। तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ये समझता होगा कि मुझ पर सदिश से अदिश राशियाँ छांटना नहीं आती हैं, तो उसको अगर ये नियम पूरे अच्छे से आते होंगे, इधर वाले ये नियम गुणा वाले पूरी, और जोड़ वाले और घटाए वाले, ध्यान रखना, जब दो सदिश राशियों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा? सदिश राशि। अभी भी पढ़ा क्या हूँ, जोड़ क्या कहता है?
समान राशि को जोड़ता है, घटाया भी समान राशि को जोड़ता है, लेकिन गुणा में ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो गुणा में बदल रहा है कि संख्या को बदलेंगे तो बस क्या बदल रहा है, परिमाण। जब किसी अदिश राशि का किसी संख्या में कर रहा हूँ तो राशि तो बदल गई है, लेकिन नेचर वही है, सदिश राशि। यहाँ पे दो सदिश राशियों का गुणा कर रहा हूँ, दो सदिश राशियों का, तो तरीके कितने हैं, दो, सदिश गुणा और अदिश गुणा। सदिश गुणा करूंगा तो प्राप्त राशि कैसी आएगी, सदिश, अदिश गुणा करूंगा तो प्राप्त राशि अदिश। और ये क्या होगा अच्छी इधर वाला कि भाग वाला। तो भाई साहब किसी सदिश राशि में मैं संख्या का भाग दे सकता हूँ, तो संख्या का भाग दूंगा तो प्राप्त राशि सदिश रहेगी, बस बदलेगा क्या, परिणाम, परिमाण, क्या बदलेगा, परिमाण। और किसी सदिश राशि का मैं अदिश राशि से भाग दूंगा तो क्या होगा, राशि बदल जाएगी बट नेचर वही रहेगा। लेकिन दो सदिश राशियों का भाग दूंगा तो राशि तो बदल जाएगी लेकिन नेचर भी बदल जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। समझ गई इतनी पूरी। अब कोई भी तुम्हें चीज़ मिल जाए फिजिक्स में कहीं पे भी, इन नियमों को लगा देना, कोई भी राशि तुम पहचान, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला नहीं आएगा तो पता नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला तुम पता नहीं कर पाओगे कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है। चलिएगा, आज की क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। जो भी क्लास 9 11 की है कल के लिए तैयारी कीजिएगा, अभी क्लास कल भी आएगी, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।